हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक नए टॉपिक के बारे में जो वहाँ की सरकार इम्प्लीमेंट कराने जा रही है। वो टॉपिक है एग्ज़ाम सिस्टम में बदलाव। अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया एग्ज़ाम सिस्टम इम्प्लीमेंट कराने की बात कही है, जिससे अब वहाँ पर नकल नहीं होगी। अब यहाँ पे आप लोगों को अपने कमेंट में जवाब देने हैं कि क्या ये पॉसिबल है उत्तर प्रदेश में नकल ना हो। क्या ये पॉसिबल है वहाँ का बच्चा बिना नकल के अच्छे नंबर से पास हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी भरोसे पर रहते हैं कि भैया हमारा वहाँ का सेंटर गया है और वहाँ पे नकल बढ़िया होती है। तो उन्हीं बच्चों के लिए अब संकट की घड़ी आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव करने वाली है। अब आप नकल के अगर भरोसे हैं तो फिर मुश्किल है बेटा डिग्री लेना या उस एग्ज़ाम में पास होना। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव करने की बात कही है। उन्हीं बदलावों को आज हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर जो ये बदलाव यहाँ पे योगी जी चाहते हैं अगर वो हो गए तो क्या सच में नकल रुक पाएगी या यूपी में नकल ऐसे ही जैसे अभी होती आई है वैसे चलती रहेगी। चलिए समझते हैं इस पूरी न्यूज़ को। यहाँ पर ये टारगेट रखा गया है कि जो पेपर लीक होते हैं, जो नकल होती है या जो बच्चे फर्जी बैठ जाते हैं, दूसरे के नाम पे दूसरा बच्चा जो बैठ जाता है, उनको रोकने के लिए ये पूरा का पूरा पैटर्न अपनाने की बात कही गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करने की भी बात हो गई है। उनमें से एक विश्वविद्यालय है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय, जहाँ पर नई डिजिटल परीक्षा प्रणाली लागू होने जा रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपने राज्य की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ये सारा सिस्टम इम्प्लीमेंट कराते हैं तो वो एक बड़ा कदम माना जाता है। तो यहाँ पर नई डिजिटल परीक्षा प्रणाली कहाँ पे लागू हो रही है? कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, जिसमें से एक आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है और ये AKTU मॉडल पर आधारित रहेगी, ये भी याद रखिएगा। हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर लीक मामले सामने भी आए और उनमें सुधार भी किया गया। तो ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक पर बहुत बड़े कदम उठा रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर योगी सरकार ने फाइनल करते हुए कहा कि भाई हम अपने राज्य में अब पेपर लीक नहीं होने देंगे, नकल रोक देंगे, वो भी 100% रोक देंगे। यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे? तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो ऑनलाइन भेजा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका पेपर आएगा वो ऑनलाइन ही आएगा। दूसरा, जो सेंटर है वहीं पर आपको लास्ट में प्रिंटिंग प्रेस के जरिए वो प्रिंट किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि उत्तर पुस्तिकाएं, जो आंसर शीट है, उसको स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जाएगा और उसका डिजिटल मूल्यांकन किया जाएगा। फिर चौथा है आपका कि CCTV तो लगे रहते ही हैं, उसके साथ साथ बायोमेट्रिक आपको प्रेजेंस भी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे आंखों के जरिए आपको बायोमेट्रिक अपनी प्रेजेंस बतानी होगी। फिर उसके बाद QR कोड, बार कोड और डमी, इन नंबरों से आपकी कॉपी की जांच पड़ताल होगी। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है ऑटो टोबुलेशन, मार्क एंट्री जो ऑटोमेटेड होती है वो यहाँ पर दिखाई देने वाली है। यहाँ से अगर हम बात करें पुरानी प्रणाली और उसके खिलाफ जो नई प्रणाली रखी जाएगी, उसमें किस तरीके से तुलनात्मक जो ग्राफ दिखाई देता है उसको भी देख लिया जाए। जो AKTU मॉडल है वो आपका ग्रीन से दर्शाया गया है, जो पुरानी व्यवस्था है वो रेड से दर्शाई गई है। जैसे कि आप सेफ्टी की बात करें, पेपर ज़्यादा यहाँ पे रहता है सेफ। दूसरा, स्पीड, क्योंकि ऑनलाइन है तो यहाँ पे बढ़ जाती है। पारदर्शिता, ऑनलाइन यहाँ पे है तो ये भी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद नकल यहाँ पे रोकी जा सकती है क्योंकि पर्चे कहीं बीच में लीक नहीं होंगे। और लास्ट, लागत क्षमता, तो ये भी यहाँ पर ज़्यादा बहुत जो खर्च होती थी, लागत जो ज़्यादा लगती थी वो अब यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आना ले जाना ये सारा खर्चे यहाँ पर बचेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है कि भाई ये जो बदलाव है वो क्यों किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि पहले
पेपर छपाई होती थी, फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए विश्वविद्यालय भेजा जाता था, फिर केंद्र पे भंडारण, लीक के जोखिम बहुत ज़्यादा होते थे, फिर परीक्षा आयोजित होती थी, सीमित निगरानी होती थी, कॉपियों की भौतिक मूल्यांकन हुआ करता था और यहाँ पे परिणाम देरी से आने का ये कारण बन जाता था। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि भैया पेपर लीक की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी इस वजह से। दूसरा, नकल माफियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मुन्ना भैया टाइप की जो मूवीज़ आई थी वो इसी को ध्यान में रख के बनाई गई थी। रिजल्ट बहुत देरी से आता था, वहाँ पे क्लियरेंस नहीं था, पारदर्शिता बहुत कम थी और मैनुअल सिस्टम में ज़्यादा एरर होने की संभावना भी है। इस वजह से भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसके लाभ क्या होंगे जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर ये पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसके लाभ क्या होंगे? तो यहाँ पे पेपर लीक की लगभग संभावनाएं खत्म होंगी। नकल करने वाले अब यहाँ पे परेशान रहेंगे बेचारे, उनको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ रिजल्ट तेजी से आएगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, कॉपी से छेड़खानी अब नहीं हो पाएगी, यहाँ पे लागत भी कम हो जाएगी और इको फ्रेंडली होगा। कम कागज यहाँ पे खर्च होंगे, ऐसा नहीं है कि कागज यूज ही नहीं होंगे, कम कागज यहाँ पे खर्च होंगे। क्लियर है ये बात? और चुनौतियां क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी काम बहुत इजीली हो जाए, चुनौतियां भी यहाँ पे आने वाली हैं। जैसा आपको ध्यान रखना है कि सर्वर की सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है यहाँ पर कि भाई सर्वर छोटे छोटे एरियाज में नहीं है अभी भी, तो वो चीज़ यहाँ पे परेशानी का सबब बन सकता है। छोटे कॉलेजों में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर गैप दिखाई दे सकता है, मशीनें उतनी नहीं होंगी, प्रिंटर उतना नहीं होगा, ये आपको दिखाई दे सकता है। स्टाफ की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, साइबर सिक्योरिटी थोड़ा सा यहाँ पे मेन मुद्दा दिखाई देता है कि भाई अगर आप साइबर सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है। तो यहाँ पे शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में रिस्क दिखाई देगा, इश्यूज आएंगे, लेकिन अगर ये एक बार अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया तो ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब यहां पर आपको देखना है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये है कि ये एक बढ़िया कदम है सरकार का अपने राज्य में एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए और बच्चों को भविष्य में एक अच्छा बढ़िया एजुकेशन सिस्टम देने के लिए। तो यहाँ पे मेरी तरफ से तो ये बहुत बढ़िया कदम है, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार डिजिटल वर्ल्ड को यहाँ पे भी आप इम्प्लीमेंट करा दो तो ये नुकसान देगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी भी सलाह ज़रूर दीजिएगा कि सरकार ने क्या ये कदम सही उठाया है या नहीं उठाया। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।